कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र अपनी बहादुरी और त्याग के लिए प्रसिद्ध है। उनका जीवन कई उलझनों और दुखद घटनाओं से भरा हुआ है, जिनमें से एक सबसे दुखद घटना है अपने पुत्र कर्ण के हाथों अपने ही पुत्र का वध। कर्ण का यह निर्णय उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है और इसका कारण उनके अपने सिद्धांतों और धर्म के प्रति अडिगता में निहित है। एक कर्ण का पारिवारिक पृष्ठभूमि। कर्ण का जन्म एक अज्ञात कुंती से हुआ था, जो राजा पांडु की पत्नी थी। कुंती ने सूर्य देवता से आशीर्वाद लेकर कर्ण को जन्म दिया, लेकिन उसके जन्म के बाद उन्होंने अपने बच्चे को त्याग दिया। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया, जो उसकी माता और पिता के रूप में माने जाते हैं। कर्ण ने हमेशा अपने जन्म के बारे में अज्ञानता का जीवन जिया और अपने माता पिता को खोजने की कोशिश नहीं की। दो कर्ण का संबंध दुर्योधन से। कर्ण का सबसे बड़ा मित्र दुर्योधन था, जो कौरवों का नेता था। दुर्योधन ने कर्ण को अपने पक्ष में शामिल किया और उसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, चाहे वह दुष्ट कार्य ही क्यों न हो। कर्ण की निष्ठा ने उसे एक महान योद्धा बनाया, लेकिन साथ ही साथ यह उसकी नैतिकता के लिए भी एक चुनौती बन गई। 3 धर्म और नैतिकता की समस्या। महाभारत के युद्ध के समय कर्ण को कई नैतिक डिलेमास का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी और अपने अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। कर्ण की जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी अपने सिद्धांतों और अपने निष्ठा के बीच का संघर्ष। 4 कर्ण का पुत्र और युद्ध। कर्ण के पास एक पुत्र था, जिसका नाम वासुकी था। वासुकी ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। एक दिन जब कर्ण युद्ध में वासुकी से मिले, तो उन्हें यह नहीं पता था कि वह उनका पुत्र है। कर्ण के लिए यह एक बहुत बड़ा नैतिक डिलेमास बन गया, क्योंकि उसे अपने पुत्र को मारना था, जबकि उसे यह नहीं पता था कि वह उसका पुत्र है। 5 युद्ध का अंत और कर्ण का निर्णय। जब कर्ण ने वासुकी को देखा, तो वह उसे पहचान नहीं सके और युद्ध में उसे मारने का निर्णय लिया। कर्ण की निष्ठा ने उसे अपने धर्म के प्रति अडिग रखा, लेकिन यह उसके लिए एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा बन गई। इस घटना ने कर्ण के दिल को तोड़ दिया और उसे अपने निर्णय पर पछतावा हुआ। 6 पछतावा और कर्ण की महानता। कर्ण का यह निर्णय उनके जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक था। उन्होंने अपने पुत्र को मारकर अपने धर्म को प्राथमिकता दी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उन्हें अनंत दुख का सामना करना पड़ा। कर्ण का जीवन हमेशा से एक संघर्ष रहा है, और यह घटना उनके जीवन की सबसे दुखद घटना बन गई। 7 निष्कर्ष। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो हमारे सिद्धांतों और मूल्यों को चुनौती देते हैं। कर्ण ने अपने धर्म और नैतिकता के लिए अपने पुत्र का वध किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उन्हें बहुत दुख हुआ। कर्ण का जीवन एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक जटिल मानवता का भी प्रतीक है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत का निर्धारण करना कभी कभी कितना कठिन होता है। 8 कर्ण का धैर्य और बलिदान। कर्ण की कहानी हमें धैर्य और बलिदान की महत्वपूर्णता भी सिखाती है। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन के लिए कई बलिदान दिए, लेकिन अंत में उन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए भी एक बड़ा बलिदान दिया। कर्ण की महानता उनके बलिदान में निहित है, और वह हमेशा एक प्रेरणा बने रहेंगे। 9 कर्ण का अंत। कर्ण का अंत महाभारत के युद्ध में हुआ, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपनी निष्ठा और धर्म का पालन किया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बलिदान और महानता को याद किया गया, और वे हमेशा एक महान योद्धा और एक उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। कर्ण की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहने की प्रेरणा देती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। कर्ण का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था। उनकी माता कुंती थीं, जो पांडवों की माता भी थीं। युवावस्था में कुंती को ऋषि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। एक बार कौतूहलवश कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया और परिणामस्वरूप उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन कुंती अविवाहित थीं, इसलिए समाज के डर से उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी में बहते हुए कर्ण को एक सूत, रथ चालक
अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया और इस प्रकार कर्ण को समाज में एक सूत पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। यहीं से कर्ण के जीवन की असली चुनौती शुरू होती है, शिक्षा और गुरु द्रोणाचार्य का अपमान। कर्ण का स्वभाव बचपन से ही वीरतापूर्ण था। वे महान योद्धा बनना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उन्हें समाज में कभी उचित सम्मान नहीं मिला। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे कर्ण का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कर्ण ने अपनी शिक्षा के लिए परशुराम का शरण लिया, जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने परशुराम के समक्ष स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उन्हें समस्त युद्ध विद्या और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। परंतु एक दिन परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, क्योंकि जब कर्ण के ऊपर एक बिच्छू ने डंक मारा था, तब भी कर्ण ने दर्द सहन कर लिया और परशुराम को इसका आभास नहीं होने दिया। परशुराम ने क्रोध में आकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब भी उन्हें अपनी सबसे जरूरी घड़ी में युद्ध विद्या की आवश्यकता होगी, तब वे इसे भूल जाएंगे। इस श्राप ने कर्ण के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। दानवीरता और मित्रता। कर्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी दानशीलता थी। वे इतने उदार थे कि कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। एक प्रसंग के अनुसार इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, ने कर्ण की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से उनसे उनके कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए, जो उन्हें जन्म से प्राप्त हुए थे और उनकी सुरक्षा का आधार थे। इंद्र कर्ण की इस दानशीलता से प्रभावित हुए और उन्हें शक्तिशाली वज्र नामक अस्त्र प्रदान किया, जो किसी भी शत्रु का विनाश कर सकता था। कर्ण का मित्रता के प्रति निष्ठा भी अद्वितीय थी। वे दुर्योधन के सबसे प्रिय मित्र थे। जब कर्ण को समाज में कोई सम्मान नहीं मिला, तब दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा बनाया और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया। कर्ण ने इसके बदले में दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभाई और जीवन के अंत तक उसका साथ दिया, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। कर्ण के लिए दोस्ती सबसे बड़ा धर्म था और उन्होंने दुर्योधन के लिए अपने जीवन की आहुति दी। कुरुक्षेत्र युद्ध और कर्ण की वीरता। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। हालांकि उन्हें बाद में यह ज्ञात हुआ कि पांडव उनके अपने भाई थे, लेकिन उन्होंने अपनी मित्रता और कर्तव्य के कारण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। वे अर्जुन के साथ उनके अंतिम और निर्णायक युद्ध में आमने सामने आए। कर्ण का युद्ध कौशल अद्वितीय था और उन्होंने अर्जुन को कठिन चुनौती दी। परंतु जब वे अर्जुन को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चलाना चाहते थे, तभी परशुराम के श्राप के कारण वे उसे याद नहीं कर पाए। इसके अलावा युद्ध के दौरान उनका रथ भी धरती में धंस गया, जिससे वे अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रेरित किया। अंततः अर्जुन ने कर्ण को पराजित कर दिया और उनका वध कर दिया। कर्ण की महानता और उनके अंतिम क्षण। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। यह जानकर पांडवों को अत्यधिक दुख हुआ। युधिष्ठिर ने कर्ण के सम्मान में अपनी विजय उत्सव का त्याग कर दिया और जीवन भर कर्ण को याद किया। कर्ण की महानता उनके वीरतापूर्ण युद्ध कौशल और अद्वितीय दानशीलता में थी। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने आदर्शों के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। उन्होंने कभी भी अपने जन्म या समाज के तिरस्कार का बहाना नहीं बनाया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने हमेशा अपने मित्रों, माता पिता और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादारी निभाई, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न रही हो। कर्ण की कहानी महाभारत के अन्य पात्रों की कहानियों से अलग है, क्योंकि यह हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति की जाति, पहचान या समाज की मान्यता के बावजूद उसकी महानता उसके कर्मों और चरित्र में होती है। कर्ण ने अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन त्याग, समर्पण और वीरता की मिसाल है। इस कारण कर्ण को सदैव एक महान नायक के रूप में याद किया जाता रहेगा।